जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को जो शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा कराने पर अड़ा है उसके बारे में बताएंगे। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट उसके बारे में, और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट इसके बारे में, और 51,001 से 11 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 25,000 टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती अध्यासन पत्र जारी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताने के लिए जा रहे हैं। और जो टीजीटी 2011 नहीं मिले योग्य भर्ती सीटें खाली, तो 2011 में जो टीजीटी की जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो खासकर उस न्यूज़ के बारे में आप लोगों को यहाँ पर हम बताने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ में अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को, शिवम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइएगा अब देखते हैं मुद्दा क्या है। तो बात करते हैं जो 2011 में जो टीजीटी के जो फॉर्म निकाले गए थे, ठीक। तो इससे पहले हमने एक वीडियो इसके बारे में आप लोगों को बना के हमने दे दी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2011 की वैकेंसी और ये 2024 चल रही है। अब आकर के ये इसकी सुनवाई हुई है। बताइएगा, तब से इतना ये लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता है। और फिर वो वैकेंसी खाली पड़ी थी, तो उनके इस जगह पर कौन आया होगा पढ़ाने के लिए? आखिर कोई ना कोई तो होगा, और नहीं होगा तो वैकेंसी खाली पड़ी होंगी। और जाहिर सी बात है, अगर प्राइवेट तौर पे टीचर नहीं रखे गए हैं तो वैकेंसी खाली ही पड़ी होंगी। आइएगा देखते हैं क्या उसके बारे में न्यूज़ निकल के आई है, वो हम आप लोगों को एकदम शॉर्ट तरीके से बताते हैं बगैर टाइम लिए हुए आप लोगों का। वैसे तो पढ़ने के लिए न्यूज़ बहुत है, आधा घंटा लग जाएगा पढ़ने में। तो जो 2011 के अंतर्गत टीजीटी के जो फॉर्म पड़े थे उससे संबंधित ये खबर है। तो भर्ती यानी आधे से अधिक ने छोड़ा टीजीटी बायो का इंटरव्यू, यानी कि जो 11 लिखा है 11 का इंटरव्यू, यानी कि जब इंटरव्यू के लिए इन लोगों को बुलाया गया, छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो आधे से अधिक लोगों ने इंटरव्यू को छोड़ दिया। आखिर इसका रीज़न क्या है आप लोग भी जान सकते हैं। 2011 से लेकर के अब ये 2024 चल रही है, तो इतने समय तक जितने लोगों ने फार्म इसमें डाला होगा, कुछ की तो जॉब लग गई होगी, कहीं ना कहीं तो उन लोगों ने ट्राई किया होगा इतने सालों के बीच में, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जॉब मिल गई होगी 100%, ये तो जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से आधे से ज़्यादा लोगों ने, और फिर और भी बातें हो सकती हैं, आप लोग समझ सकते हैं, वैसा तो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पर। तो इसलिए आधे से ज़्यादा इंटरव्यू बच्चों ने छोड़ दिया है। देखते हैं कितने पदों पर विज्ञापन निकाला गया था, उसके बारे में हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 83 पदों के लिए, कितने पद थे? 83 पद। तो 83 पदों के लिए भी इन्होंने पूरा ये भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाई थी, ठीक है। तो 83 पदों के लिए 18 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया था। 5 साल बाद 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा कराई गई। कितनी? 17 जुलाई 2016 को लिखित परीक्षा कराई गई। हाईकोर्ट की सख्ती पर चयन बोर्ड ने 8 जनवरी 2023 को टीजीटी बायो 2011 की लिखित परीक्षा का परिणाम तो घोषित कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, फॉर्म पड़े 2011 में, परीक्षा हुई 2016 में, और उस परीक्षा का जो परिणाम आया वो 2023 में आया। परिणाम आने के बाद भी अब इसका जो इंटरव्यू है वो 2024 में है। बताइएगा, इतना गैप दे करके ये लोग करा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये इस भर्ती को कराने के क्या ये मूड में है? बिल्कुल नहीं है। अगर मूड में होते तो जब ज़रूरत 2011 में थी तो फिर अभी तक 2024 तक भी इन्होंने इस भर्ती को कंप्लीट नहीं कराया। अब जा कर के जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के लिए जब बच्चे बुलाए गए, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि आधे से कम ही बच्चे इंटरव्यू के लिए वहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो ये थी टीजीटी 2011 से संबंधित। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट हमारी है, आप लोग पढ़ सकते हैं ये न्यूज़ के बारे में। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर के। आज की न्यूज़ में क्या निकला है वो हम आपको दिखाते हैं।
फ़िलहाल अभी देखते हैं तो दिसंबर जनवरी में ये जो न्यूज़पेपर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की योजना। ठीक, तो आप चाहें तो आप पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वही सब कुछ दिया गया है, जो पुरानी घिसी पिटी बातें वही यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बताने का, वो यही मेन पॉइंट है जो हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर इसका पहले होगा, फिर तत्पश्चात अपना टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। और यहाँ पर भी दिया गया है, देखो न्यूज़पेपर वाले भी ये भी संभावना पे जो आयोग में जैसे चल रहा है तो वो लोग उसी के हिसाब से अपनी न्यूज़ निकालते हैं। तो इस न्यूज़ में साफ साफ दिया गया है कि दिसंबर और जनवरी में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की ये योजना बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और आप लोग भी तैयार हो जाइएगा अपनी परीक्षा को देने के लिए। ठीक, और दूसरे कॉलम में क्या दिया है, दिसंबर में पीसीएस प्री, जनवरी यूपी बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षा पर भी होगा संकट। अब जो दिसंबर में जो पीसीएस की परीक्षा शायद 22 दिसंबर को बताई गई थी, और 22 दिसंबर को ARO की भी परीक्षा बताई गई थी। अब इस पे भी संकट मंडरा रहा है पीसीएस वाली पे। एक बार तो संकट आ गया उस पर, जो 28 अक्टूबर को थी, अब वो संकट आके वो 22 दिसंबर को चलेगी। अब उस पर भी संकट मंडरा रहा है, यहाँ तक कि अब वो जो यूपी बोर्ड के जो अपना प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं उन पर भी ये संकट की बात कर रहे हैं। ARO की बात की जो खुलासा नहीं कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने नहीं किया है कि ARO दिसंबर में ही होगा। अब दिसंबर में तो कैसे करा सकते हैं ये लोग, जब 22 दिसंबर को ARO की जगह इन्होंने पीसीएस कर दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि 22 एक ही डेट में दो परीक्षा करा लें, बिल्कुल ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये थी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की मेन पॉइंट यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी में इसकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी न्यूज़ के अंतर्गत, ये न्यूज़ आप पढ़ेंगे तो इसी न्यूज़ के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया है उसके बारे में, कि 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया उस न्यूज़ के अंतर्गत। और जो टीजीटी पीजीटी की जो ये काफ़ी दिन से ये बात चल रही है कि 25,000 पदों को जोड़ा जाए, 25,000 पदों को जोड़ा जाए, तो ये भी इसी न्यूज़ के अंतर्गत है। और जो 25,000 पद हैं टीजीटी के, क्या ये इसी में जुड़ेंगे? अब ये बिल्कुल संभव नहीं है कि ये जो 25,000 पद हैं कि इसी भर्ती में ये जोड़ दें जो दिसंबर में होने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे ये लोग। ये जो 25,000 पद हैं, ये इसका कोई अलग से ये अध्यासन जारी करके, विज्ञापन जारी करके, तब ये इसका अलग से इसकी भर्ती कराएंगे, क्योंकि इनको दिखाना है। ये काम कम करते, दिखावा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेन पॉइंट यही है आज की इस वीडियो का कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये आपको जनवरी और दिसंबर में देखने को मिलेगी। और जो टीजीटी की आप लोग देख सकते हैं 2022 के फॉर्म पड़े, अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं। और क्योंकि 2011 वाले जो फॉर्म पड़े हैं वो 2024 में भी ये कंप्लीट मुझे तो होते नज़र नहीं आ रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।